हुआ क्या? अरे टीचर ने मुझे तीन तीन ऐसे लिखने के लिए कहा है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। गंगा, यमुना और एक और नदी थी, वो तीनों पे ऐसे ऐसे लिखना है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। इसमें कौन सी बड़ी बात है रेनू? मैं मैं हूं ना, तेरी बहन। इधर आ, बैठ बैठ पहले। रिलैक्स हो जा पहले, ठीक है? मैं हूं ना, मैं करा दूंगी तेरा होमवर्क। तीनों के तीनों ऐसे अच्छे से करवा दूंगी। वैसे तो हमारी बहुत सारी नदियां हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, पर तीन मेन हैं: गंगा जी, यमुना और सरस्वती। सरस्वती के बारे में तुझे नहीं पता क्योंकि तूने उसे देखा नहीं है। और क्यों नहीं देखा? क्योंकि वो विलुप्त हो गई थी। वैनिश, इट्स नॉट विजिबल बट इट इज देयर। वो फ्लो होती है पर धरती के अंदर होती है, इसलिए हमें दिखती नहीं है। बहुत सारे रीजंस हैं। साइंस कहता है, आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि ड्यू टू क्लाइमेट चेंजेस वो धरती के अंदर चली गई, सबमर्ज हो गई और धरती के अंदर ही बहती है। और माइथोलॉजी की बहुत सारी अलग अलग कहानियां हैं। उसमें से एक कहानी है जो बद्रीनाथ में खुद लिखी हुई है दीवार पर। और ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं दिखती। बद्रीनाथ का एक पार्ट है, एक एरिया है जहाँ एकदम सी दिखती है सरस्वती। पर उसके बाद वो कहाँ जाती है, कहाँ बहती है, वो किसी को नहीं पता। कहते हैं अंदर ही बहती है। तो वो कहानी ये थी कि जब श्री गणेश महाभारत लिख रहे थे तो उन्हें बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो रही थी सरस्वती माँ के बहाव से, उस शोर से। तो इसीलिए उन्होंने रिक्वेस्ट की माता सरस्वती से। तो माता सरस्वती ने कहा ठीक है, मैं आज से यहाँ से अंदर की तरफ बहती हूँ कि ताकि आपको आवाज से डिस्टरबेंस ना हो। तो इसलिए हम सरस्वती माँ को, सरस्वती नदी को देख नहीं पाते। और भी एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है, वो जानना है? मैं नहीं बता रही। अच्छा ठीक है, पहले इतना सा लिख लेते हैं, उसको अच्छे से फ्रेम करते हैं, फिर आगे की स्टोरी, एक और जो स्टोरी है वो बताऊंगी। ठीक है? बाकी आई थिंक अभी के लिए इतना ही काफी है, तो इतना ही जान। समझी? चल अभी जल्दी से जा, होमवर्क कर चल।